Good morning, 5th class. I am Madhvi, your assistant teacher. Students, today we will continue our remaining chapter number 6, Greenland, the land of ice and snow. ग्रीनलैंड के बारे में अभी हमने जितना पढ़ा है, हमने वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन, क्लाइमेट, एनिमल, वहाँ के लोगों की लाइफ, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम ऑक्यूपेशन पढ़ेंगे कि ग्रीनलैंडर्स जो हैं, यानी कि ग्रीनलैंड के जो लोग हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या था। आपको पता है अगर हमें सरवाइव करना है तो कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। आपके पापा भी जॉब पर जाते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, है ना। तो इसी तरह हर किसी का एक ऑक्यूपेशन होता है। तो ग्रीनलैंडर्स जो थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था, अब हम देखते हैं। फिशिंग एंड हंटिंग आर मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ग्रीनलैंडर्स। ग्रीनलैंडर्स जो थे, ग्रीनलैंडर्स कौन थे? जो ग्रीनलैंड में लोग रहते थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन था फिशिंग और हंटिंग। मछलियों को पकड़ते थे और वो शिकार भी करते थे। टिल सम डेकेड्स एगो दे यूज टू हंट विथ हार्पून। पहले कई दशकों पहले, कई सालों पहले वो उनको मारने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते थे? हार्पून। हार्पून होता है एक भाला टाइप का होता है जिसमें ना कांटे लगे होते हैं। जैसी वो मछली वगैरह उससे उसके अंदर जाती है ना तो वो मर जाती है। हार्पून्स का यूज़ करते थे क्योंकि उस टाइम पे इतने टूल्स वगैरह थे नहीं। It is a long spear with a rope attached to it. They make it round hole on a top of frozen river to the edge of sea. वो क्या करते थे? वो जो भाला होता था ना, हार्पून, उस पर एक रोप बांधते थे और फ्रोजन रिवर, यानी कि जो आपको तो पता है ना कि ग्रीनलैंड में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो रिवर्स वगैरह जो होती थी वहाँ पे बर्फ़ जम जाती थी। तो उसके किनारे पर या समुद्र के किनारे पर वो क्या करते थे? एक छेद बनाकर उसे वहाँ पर लगा देते थे। They then wait for the fish, seal, etc. to come to breathe. Then they press the animal with their harpoon. वो क्या करते थे कि वेट करते थे उसमें मछली फंसे और फिर वो उनको मार देते थे। मैं आपको हार्पून दिखाती हूँ क्या होता है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? कांटेदार भाला है और उसके ऊपर रोप बांधी हुई है जिसके थ्रू वो इजीली वहाँ पर उसको फेंक पाए और जब मछली उसमें फंसे तो उसको यहाँ पे वो खींच पाए। ठीक है, तो ये थे हमारे हार्पून। Today, the Greenlanders no longer use of harpoon but have started using rifle to hunt animal. आज के टाइम पे जो ग्रीनलैंडर्स हैं वो हार्पून का यूज़ नहीं करते। लंबे समय तक हार्पून का यूज़ नहीं हुआ। अब किस चीज़ का यूज़ होता है? राइफल्स का यूज़ किया जाता है ताकि उनको उनका जो शिकार है वो किया जा सके या उनको मारा जा सके। ग्रीनलैंडर्स यूज स्लैश टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखो, हम कहीं पर भी रहते हैं, हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर तो जाना पड़ता है। जैसे कि अब आप देखोगे, अगर आपको आपके फ्रेंड के घर जाना है तो आप बाइक पे भी जा सकते हो, रिक्शे पे भी, मेट्रो पे भी, अगर पास में है तो पैदल जा सकते हो, अदरवाइज आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की नीड तो है ही है। इसी तरह पहले के टाइम पे भी जब लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो वो स्लेज का यूज़ करते थे। अब स्लेज क्या आता? स्लेज को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, पीस ऑफ वुड का पीस होता था और उसको ना एज अ स्मॉल बोट्स के रूप में वो यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो वो स्लेज का यूज़ करते थे। ग्रीनलैंडर्स यूज्ड टू मेक स्मॉल बोट्स फॉर सील स्किन स्ट्रैच ओवर अ बोन फ्रेम। दीज आर कॉल्ड क्याक। अब वो क्या करते थे ना कि मछलियों या सील की स्किन से और उनके बोन से ना एक छोटी सी बोट बनाते थे जिस पर एक या दो पर्सन आए, उसे हम कहते थे क्याक। दे यूज दैम फॉर हंटिंग सी एनिमल। और वो उसका यूज़ किस लिए करते थे? ताकि जो सी एनिमल्स है उनका शिकार कर सके। Reindeer is the most useful animal for Greenlanders because beside drawing sledge, they get milk, मीट एंड स्किन फ्रॉम इट। देखो, रेनडियर जो है वो ग्रीनलैंडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनिमल है क्योंकि एक तो उसके बोन्स से और स्किन से स्लेज बनती है ना। दूसरा, वो वहाँ के लोगों को मिल्क, मीट और उसकी जो स्किन है वो भी प्रोवाइड करवाता है। इट इज़ एज यूजफुल टू दैम एज अ कैमल टू द पीपल ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट। देखो, वो रेनडियर है वो ग्रीनलैंडर्स के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि डेजर्ट में, ट्रॉपिकल डेजर्ट मीन्स क्या होता है? अगर हिंदी में मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, इक्वेटर के पास का जो एरिया होता है। ठीक है,
ट्रॉपिकल डेजर्ट के में जितना कैमल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट में कैमल के अलावा कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं, जिसके थ्रू वो रेत पे इजीली चल लेता है। दूसरा, वो पानी पिए बहुत दिनों तक रह सकता है बिना पानी पिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है रेगिस्तान में तो पानी मिलता नहीं है, तो वो 15-15 दिन बिना पानी पिए रह सकता है। तो जैसे कि कैमल जो हैं वो डेजर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह रेनडियर जो है वो ग्रीनलैंडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनिमल है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।